नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल एक महिला जो है अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए कोर्ट पहुंची। उसने कहा कि मुझे सिर्फ संपत्ति से नहीं बल्कि आर्थिक हिंसा से भी वंचित किया गया है और इसीलिए मुझे कोर्ट फीस अब नहीं देनी चाहिए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने हज़ारों महिलाओं के लिए एक बड़ा ही कानूनी सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल कल्पना कीजिए कि आपके पिता का निधन हो जाता है, परिवार की संपत्ति करोड़ों की है। आपको बार-बार ये भरोसा तो दिया जाता है कि समय आने पर आपको आपका शेयर मिल जाएगा, लेकिन सालों गुजर जाते हैं लेकिन आपको आपका शेयर नहीं मिलता है। फिर जब आप अपने राइट्स मांगने के लिए परिवार से बोलते हैं तो वो आपसे दूरियां बना लेते हैं। आप कोर्ट पहुंचते हैं और फिर कहते हैं कि आपके साथ आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न दोनों हुआ है। क्या ऐसी स्थिति में महिला को कोर्ट फीस से छूट मिल जानी चाहिए? यही सवाल जब बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने क्या कहा? दरअसल इस पूरे मामले की जो मुख्य पात्र थी वो थी निशा नरेश खिलनानी। उनके पिता एक व्यवसायी थे और उनके पास मुंबई, पुणे, विरार, कच्छ और कई स्थानों के ऊपर अपार संपत्तियां थी। 2016 में पिता का निधन हो जाता है। निशा का यह आरोप था कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां और भाई बहनों ने पूरी संपत्ति और उससे जुड़े सभी मामलों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उनको बस सिर्फ आश्वासन दिया गया कि समय आने पर उसको उसका शेयर दे दिया जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और फिर उनको पता चला कि परिवार की कुछ संपत्तियों से बड़ी रकम प्राप्त हुई है लेकिन उन्हें उसमें शामिल नहीं किया गया। जब उन्होंने अपने हिस्से की मांग की तो बातचीत बंद हो गई। निशा का कहना था कि यह सिर्फ एक संपत्ति का विवाद नहीं है बल्कि उनके खिलाफ आर्थिक और वित्तीय हिंसा दोनों हुई है। इसी आधार पर उनको कोर्ट फीस में छूट मिलनी चाहिए। कोर्ट फीस क्या होती है? देखिए, किसी भी सिविल सूट को जब आप फाइल करते हैं तो उस समय आपको एक सर्टेन अमाउंट कोर्ट में पे करना होता है। इसी को कोर्ट फीस कहा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 1994 में महिलाओं के हित में एक विशेष अधिसूचना जारी की थी और उसी के अनुसार महिलाओं को कुछ विशेष प्रकार के मामलों में कोर्ट फीस से एग्जम्पशन दिया जाता है, जैसे मेंटेनेंस हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, वायलेंस हो या डिवोर्स हो। सुनने में ये काफ़ी व्यापक लगता है लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू हुआ। महिला का तर्क ये था कि मेरे साथ आर्थिक हिंसा हुई है, मुझे मेरे अधिकारों से वंचित रखा गया है, मुझे जानकारी नहीं दी गई, मुझे संपत्ति के जो लाभ थे उससे दूर रखा गया है और धमकियां भी दी गई है। इसलिए मेरा मामला वायलेंस की श्रेणी में आता है और यदि मामला हिंसा से संबंधित है तो मुझे कोर्ट फीस में छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने पुराने जजमेंट्स का भी सहारा लिया जिसमें अदालतों ने कहा था कि हिंसा का मतलब जो है वो सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं होती बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक हिंसा भी होती है। पहली नज़र में ये तर्क काफ़ी मजबूत लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल कहानी अलग तरीके से रखी गई। रिस्पोंडेंट्स का क्या कहना था? देखिए, माँ और जो भाई बहन थे उन्होंने ये कहा कि ये हिंसा का मामला है ही नहीं, ये सिर्फ उत्तराधिकार और बंटवारे का विवाद है। महिला अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग रही है। यह कोई वैवाहिक संपत्ति विवाद नहीं है, न ही यह कोई घरेलू हिंसा का एक सेपरेट मामला है। इसलिए कोर्ट फीस से छूट मांगना बिल्कुल नाजायज़ है। राज्य सरकार की ओर से भी यही आर्ग्यूमेंट रखा गया कि इनको कोई छूट नहीं मिलना चाहिए। अब कानूनी पेच क्या है? देखिए, यहाँ पर एक पुरानी सरकारी अधिसूचना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 94 में एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में छूट दी गई थी। लेकिन 2000 में सरकार ने क्लैरिफिकेशन इशू किया था। उसमें ये कहा गया था कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मतलब केवल वे संपत्ति विवाद है जो कि वैवाहिक मामलों में उत्पन्न होते हैं। यानी कि पति पत्नी से जुड़ा कोई संपत्ति विवाद हो तो वहाँ पर तो वो एप्लीकेबल है, लेकिन यदि पिता से जुड़ी हुई संपत्ति का मामला है या फिर उत्तराधिकार, वसीयत और पारिवारिक बंटवारे से रिलेटेड कोई मैटर है तो वहाँ पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और यहीं से जो महिला का केस है वो कमज़ोर पड़ने लगा। कोर्ट ने एक बेहद दिलचस्प प्रश्न पूछा कि अगर कोई मुकदमा वास्तव में उत्तराधिकार और संपत्ति बंटवारे का है तो क्या उसमें केवल हिंसा के आरोप जोड़ देने से वो वायलेंस का केस बन जाएगा? यही इस पूरे मामले का सेंटर पॉइंट था। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिसूचना का उद्देश्य महिलाओं को कुछ विशेष प्रकार के मामलों में राहत देने का है, लेकिन ये छूट सभी मामलों के लिए नहीं है। मामले की जो एक्चुअल नेचर है वो समझना पड़ेगा, और यदि मुकदमे का मूल उद्देश्य उत्तराधिकार, बंटवारा और संपत्ति का शेयर प्राप्त करने का है तो मूल रूप से ये एक सक्सेशन का सूट बनता है, ना कि वायलेंस का। इसलिए सिर्फ इसका स्वरूप बदल देने के उद्देश्य से यदि उसमें हिंसा का शब्द जोड़ दिया जाए
तो वो अपने आप में हिंसा का मुकदमा नहीं बन जाता है। हिंसा तभी मानी जाएगी जब वह केस मुकदमे की जड़ हो, यानी कॉज ऑफ केस हो, और वही कॉज ऑफ एक्शन हो, और वही राहत मांगने का आधार हो। मान लीजिए कि किसी महिला पर हमला हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया गया है, या फिर उसको जबरन घर से निकाल दिया गया है, और वह उस हिंसा के खिलाफ मुकदमा दायर करती है, तो हिंसा के मुकदमे की नींव होगी। ऐसे मामलों में कोर्ट फीस की छूट मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ जो महिला का मुख्य उद्देश्य है वो अपने पिता की संपत्ति में उसका शेयर प्राप्त करने का है। हिंसा के आरोप केवल उसने दावे के समर्थन में लगाए गए हैं, बल्कि वो लेकिन प्रूव नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला मूल रूप से उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे और हिसाब किताब से जुड़ा हुआ है। यह कोई वैवाहिक संपत्ति का विवाद नहीं है, और न ही हिंसा इस मुकदमे की मूल वजह है। इसलिए महिला कोर्ट फीस से छूट की हकदार नहीं बनती। उनकी जो आवेदन है वो खारिज कर दिया गया। हालांकि अदालत ने कोर्ट फीस जमा करने के लिए 1 सप्ताह का एडिशनल टाइम ग्रांट कर दिया। जिस केस को भी हमने डिस्कस किया है ये था निशा नरेश खिलनानी वर्सेस शशि मनोहर आडवाणी एंड अदर्स। बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा ये डिसाइड किया गया है। जो जजमेंट की डेट है इसकी वो है 15 जून 2026। अब आम लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जजमेंट बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर देता है। सबसे पहला कि हर महिला को स्वतः कोर्ट फीस में छूट नहीं मिलेगी। छूट केवल जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज है उन्हीं के लिए मिलेगी। मुकदमे की वास्तविक प्रकृति जो है, उसका नेचर है, वो देखा जाएगा। सिर्फ महिला हो जाने से मामला अपने आप सेटल नहीं हो जाता है, आपको प्रूव करना पड़ता है। और उत्तराधिकार का विवाद जो है वो टोटली अलग श्रेणी में आता है। वो वायलेंस के केस में उसको नहीं फॉल किया जा सकता। और हिंसा का आरोप अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वो मूल कारण होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब ये साफ कर दिया है कि अदालतें महिलाओं के लिए बनी राहत योजनाओं का सम्मान ज़रूर करेगी, लेकिन उनका दायरा बढ़ाकर हर प्रकार के मुकदमे के ऊपर लागू नहीं कर सकती। सरकार ने जो नोटिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन दिया है, कोर्ट बाइंडिंग है उसको फॉलो करने के लिए। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि यदि किसी महिला को उसके पिता की संपत्ति से जानबूझकर वंचित किया गया है, तो क्या ऐसे मामलों में भी कोर्ट फीस से छूट मिलनी चाहिए? उसको भी क्या इन कैटेगरीज में शामिल किया जाना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।